जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार टीम जेएमडीसीसी में। जैसा कि दोस्त आज हम लोग नाइन्थ क्लास की फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, जो कि 21 मार्च को मैथ्स का पेपर होने वाला है। 21 मार्च को मैथ्स का पेपर होने वाला है। उसमें हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो ऐसा कोशिश करेंगे जो एग्जाम में एकदम आने वाले हैं। देखिए, ये पीछे किसी न किसी एग्जाम में, नाइन्थ क्लास के एग्जाम में ही, फाइनल एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने के भी चांसेस है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्या क्या हमें चीज़ें इसमें कवर करनी होंगी। दोस्त, आप अगर से चैनल पर नए हैं तो आपको हर एक चीज़ों को बारीकी से बताया जाएगा, ट्रिक के साथ हर चीज़ें बताया जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं। अगर ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका बस इनफ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। निम्नलिखित में बता रहा है कि कौन सी संख्या दोस्त जो है वो परिमेय है। और आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है √3, √7, √9, √11, ऐसे कुछ करके आपके पास ऑप्शन दिए। अगर जो दोस्त आपको ऑप्शन का मतलब इसमें से कोई आंसर याद है आपको, चाहे आप जानते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। नहीं पता है तो सीखते जाइएगा, ठीक है ना। दोस्त, देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ढूंढना है कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय क्या होता है दोस्त, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये नहीं होगा। √7 का नहीं निकलेगा। √9 का वर्गमूल होता है दोस्त 3, और ये एक प्रकार की कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 के पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। 32 के पावर 3/5 किसके बराबर है, हमें जवाब देना है। क्या होगा दोस्त, देखिए तो सीधी सीधी बात है कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना दोस्त, 5 लिख सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 5। और इसके पावर में दिया है दोस्त 3/5। इसके पावर में दिया है कितना दोस्त, 3/5। और आप चूंकि जानते हैं कि पावर के पावर से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं दोस्त। यानी कि ये 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 5 और गुना का 3/5 हो जाएगा दोस्त। यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा 2 के पावर 3। और 2 के पावर 3 का मतलब दोस्त होता है कितना, 8 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है दोस्त। यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, बताना है। √2 का दशमलव प्रसार कौन है, उसको हमें बताना है। तो आपको पता होगा दोस्त, ये डायरेक्टली याद करने वाली चीज़ें हैं। जो जैसे हमें √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, तो √2 का बताना है आपको क्या होगा। √3 का मैं बता देता हूँ क्या होगा दोस्त। देखिए, √2 का होता है 1.414 होता है, और √3 का होता है 1.732, ऐसे कुछ करके होता है दोस्त। तो हमें √2 के पूछा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा, यानी कि 1.414। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त बताना है कि 125 के पावर 2/3 इसका मान क्या होगा। अभी ऐसा सेम सवाल हम लोग एक पीछे करके आए हैं, इसी आधार पर यह भी क्वेश्चन, उसी आधार पर यह भी क्वेश्चन किया है। हम 125 को लिख सकते हैं दोस्त, कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर लिख सकते हैं 3। 5 के पावर कितना लिख सकते हैं दोस्त, 3। और इस पूरे के पावर दिया है 2 में कितना दोस्त दिया है, 3। 2/3 अभी अभी आपको बता के आए कि चूंकि पावर के पावर से हम लोग गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा दोस्त 3, और गुना का 2 कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। यानी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा कितना दोस्त, 5 के पावर बच जाएगा 2, और 5 के पावर 2 का मतलब होता है दोस्त कितना, 25। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 25 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा करेंगे। 2 के पावर 1/4 और गुना 7 के पावर 1/4 इसका मान क्या होगा दोस्त। देखिए, कुछ ऐसे सवाल दिया है कि 2 के पावर दिया दोस्त 1/4 और गुना में दिया है दोस्त 7 के पावर 1/4। जैसा कि आपको कंसेप्ट पता होगा दोस्त, अगर जो नहीं पता भी है तो कोई बात नहीं दोस्त। देखिए, ये पावर जब सेम रहता है, पावर जब क्या होता है दोस्त, सेम रहता है, तो बेस और मल्टीप्लाई में दिया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो दोस्त आ जाएगा 14। 7 और 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 14। और जो बेस इसका जो पावर सेम है, उसमें से एक पावर को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। यानी 1 में कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 14 के पावर 1/4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास
कि 4 के पावर 3/5 गुना 4 के पावर 2/5 इसका मान बताना है कितना होगा दोस्त। देखिए पीछे वाला सवाल में क्या था कि वहाँ पर पावर सेम थे, लेकिन इस बार बेस सेम है। अगर जब बेस सेम हो दोस्त तो कुछ नहीं करना, पावर को जोड़ दिया जाता है, और आपको भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यानी कि 4 के पावर 3/5 और प्लस का हो जाएगा दोस्त कितना 2/5। अगर दोस्त हम आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 4 के पावर, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5, और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा यानी 3, अब प्लस के हो जाएगा दोस्त 2, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 5, यानी कि 4 के पावर 5 बटा में आ जाएगा 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, ये बच जाएगा 4 के पावर कितना 1, और 4 के पावर 1 का मतलब बताइए कितना दोस्त, केवल 4 होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केवल 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगर ये वीडियो को सब अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्त। कमेंट में जवाब देना ना भूलें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करे दोस्त, करे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद, देखिए आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं, ये बहुपद देखते हैं बस चल देते हैं लगाने के लिए। नहीं दोस्त, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुपद नहीं है, बताना है बहुपद नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्त, देखिए 9x² कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुपद है। y² - 4 बिल्कुल है। z+1/z, अगर दोस्त आपको बताया गया है कि अगर जो चर राशि जो है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कोई भी हो दोस्त, अगर जो बटा में दिया होगा, चाहे उसका पावर ऋणात्मक होगा, तो वो बहुपद नहीं होता है। और इसी में देख रहे हैं यहाँ पर 1/z लिखा है, इसका मतलब यह है दोस्त कि ये जो चर राशि है वो बटा में लिखा है, यानी कि ये बहुपद क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्त, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं हो सकता। और यही आप लोगों का क्या है, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित में कौन बहुपद। अब देखिए इस बार पूछ रहा है कि है, इस बार पूछ रहा है कि बहुपद कौन सा है, तो हमें बहुत आसान काम करना है। देखिए दोस्त, अगर ये चर राशि रूट में दिया होगा दोस्त वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए चर राशि रूट में दिया है, बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी रूट दिया नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए रूट में दिया, यह भी बहुपद नहीं होगा, यानी 3 तो बहुपद नहीं होंगे। तो बच गया कितना, एक बच गया। एक बच गया क्या, x² + 6x + 9, इसमें कोई भी राशि ना बटा में दिया है, ना रूट में दिया है, ना इसका पावर भिन्न में भी नहीं दिया है, यानी इसलिए ये क्या है, ये बहुपद है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² - 4 का घात क्या होगा। ये तो बहुत इजी सवाल है दोस्त, ये बहुत ही सवाल है। यदि घात कैसे हम निकालते हैं बहुपद का, तो घात निकालना बहुत आसान होता है। यानी कि जो चर राशि का सबसे ज्यादा पावर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर x के पावर 2 दिया है दोस्त, यानी x के पावर 2, यानी कि पावर कितना है, 2 है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर 20। एक सवाल दे रहे हैं दोस्त, आपको बताइएगा कि 3x - 4x² प्लस के 5, आपको बताना है कि इसमें घात कितना होगा, पावर कितना होगा दोस्त, बताना है आपको। आप कमेंट में जवाब देना होगा कि इसका पावर कितना होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि px = x³ - 5x² प्लस के 2x प्लस का 2, तो बताना है कि p1 का मान क्या होगा दोस्त। p1 का हमें मान बताना है। बहुत ही सवाल है दोस्त, हमें कुछ नहीं करना है दोस्त। p1 का मतलब क्या है, इस x के जगह पर 1 रखना है। जैसे ही हम लोग दोस्त यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 के पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 1, माइनस फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, प्लस का फिर 2 x के जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा दोस्त, और प्लस का 2 दिया है तो प्लस का हम लोग 2 लिख देंगे दोस्त, ठीक है ना। आगे अगर जब मैं बात करूँ आपसे तो 2 और 2 4, 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 5 5, और माइनस का ऑलरेडी पहले से 5 है, और 5 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्त, 0 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक वास्तविक संख्या a और b के संबंध में इसका मान क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है, ये एक सूत्र है दोस्त। देखिए ये पूरा a है और ये b है, मान लीजिए ऐसा, यानी a + b और a - b। तो हम जानते हैं इसका सूत्र होता है क्या, √a² - b², यानी कि a की जगह √a दिया है तो a का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस के b², यानी b की जगह पर दिया है √b, और √b का हम लोग क्या कर देंगे दोस्त, स्क्वायर कर देंगे। यानी कि रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो केवल बच जाएगा a, और माइनस का रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो केवल बच जाएगा क्या, b, यानी कि a - के b इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, a - के b इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + 1 + x में x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक क्या होगा, बहुत ही सवाल है। x² के गुणांक का मतलब क्या, x² के गुणांक का मतलब क्या, यानी कि x² के साथ एक
कितना गुना में है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना में है दोस्त, 2 गुना में है, यानी इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या ए से बी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। ऐसे एक सवाल देते हैं, आप बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। -3x + 5 और इसमें आपको बताना है कि x का गुणांक क्या होगा दोस्त, x का गुणांक बताना है कि x का गुणांक क्या होगा। जवाब दीजिएगा कमेंट में क्या होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 0.3 और 3 के ऊपर रेटिंग दिया है, 0.4 और 4 के ऊपर रेटिंग दिया है, और किसको कह रहे हैं कि इसको जोड़िए। बच्चे गलती कर देते हैं दोस्त, बहुत अच्छा से गलती कर देते हैं, और आप लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं और इसका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन सब में ये चीज़ें नहीं चलेगा, गलती हो जाएगा दोस्त। आपको करना क्या होगा, इसी देखिए 0.3 और 3 के ऊपर रेटिंग है दोस्त, इसको लिखने का तरीका है, देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, 1 पर रेटिंग है तो 1 हम लोग 9 देते हैं, क्या आसान है। प्लस चूंकि योग कर रहे थे प्लस, ये 4 है तो 4 बटा में 1 पर एक नहीं कहते 9 देंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्त आ जाएगा 7 बटा में कितना 9 आ जाएगा, 7 बटा में कितना आ जाएगा दोस्त 9 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते, देखिए अब 7 बटा में 9, और सीधे सीधे ये दिया है, अगर जो ऑप्शन में ये दिया है तो मार देंगे, अगर जो ये ऑप्शन में चेंज भी कर सकते हैं दोस्त, ये ऑप्शन में अगर जो ऐसे देगा तो हम लोग यह भी आंसर क्या कर सकते हैं, सही लगा सकते हैं दोस्त, यह भी आंसर क्या है, सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसका सरलतम रूप लिखना है, क्या हो सरलतम रूप। देखिए इसको कंप्लीट लिखेंगे दोस्त आ जाएगा कितना, ये 54 आ जाएगा दोस्त, ठीक है, ये पूरा के पूरा लिख देना है। और कितने पर रेकनिंग है, ये 2 को पर रेकनिंग है, तो जितने पर रेकनिंग होता है उतना हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे में 9 दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे दोस्त, ये 33 वर्ष में कट जाएगा दोस्त, ठीक है। आगे 3 से इसको कटाएंगे दोस्त, तो ये 3 से बट 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 3 6 18 होता है, 3 बटे 24 8 वर्त में जाएगा दोस्त। अभी और ये 3 से कटेगा, 3 6 के 18 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 11 वर्त में, यानी कि इसका अब आंसर आ जाएगा 6 बटा में 11। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 6 बटा में 11, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, इसका भी सरल तरह, इसको छोड़ देखिए आप लोग बना लेंगे अपने से, छोड़ दें, चलिए कर ही देते हैं, हम ही कर देते हैं। देखिए ये 0.27 दोनों के ऊपर रेकनिंग दिया है, तो कुछ नहीं करना है, 27 के 27 लिख देंगे कंप्लीटली। कितने पर रेकनिंग है, 2 के ऊपर, उतना ही हम लोग 9 दे देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तो ये 3 9 का 27 हो जाएगा, और ये 3 से कटाएंगे तो ये 33 हो जाएगा। अब ये और कट जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 3 से 11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आ जाएगा आंसर कितना दोस्त, 3 बटा में 11 आ जाएगा। यानी 3 बटा में 11 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 3 बटा में 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि इतना का परमीकरण गुणांक बताना है। परमीकरण गुणांक क्या होगा इसका बताना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। परमीकरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना है, जो अपरिमेय वाला चीज रहता है ना, जैसे 2 और 3 में 3 जो है √3 जो है दोस्त, वो क्या है अपरिमेय है, तो अपरिमेय वाला के चिन्ह को चेंज कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, परमीकरण गुणांक हो जाएगा। यानी कि 2 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अगर अगला मैं आपसे सवाल पूछ के बताइए कि √3 और प्लस का 2, इसका बताइए इसका क्या होगा। चाहे ऐसे कुछ दिया, माइनस के √3 प्लस के 2, इसका परमीकरण गुणांक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अपरिमेय वाला को, अपरिमेय कौन है, √3 है, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे तो हो जाएगा √3 और प्लस के 2। जो परिमेय है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो अपरिमेय हो उसका चिन्ह को चेंज कर देंगे, बस वही हो जाएगा क्या, इसका परमीकरण गुणांक हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, करें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद इतना का शून्यक है। ये बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। शून्यक निकालना है मतलब कि हमें इसके बराबर 0 करना पड़ेगा, यानी 3x² माइनस का 2x = 0। अब बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भेज के एक एक कटा देते हैं, जो कि मतलब मूर्खता वाला काम करेंगे आप लोग। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे नहीं करते। सबसे पहला काम करेंगे दोस्त, इस दोनों में से हमें x को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x, और माइनस के बच जाएगा कितना दोस्त, 2 बच जाएगा, बराबर 0। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको भेज कर दो 0 कर देते, नहीं बराबर होता है, यानी x बराबर हो जाएगा कितना दोस्त, 0, यानी 1 तो आ जाएगा पहिल का 0। देखते हैं कहीं दिया क्या पहिल का, देखिए यहाँ पर दिया 0, चेक करते हैं क्या ये सही है, यानी कि 3x माइनस के 2 बराबर 0 करेंगे, ये 2 माइनस में इधर कर प्लस में, और 3 गुना में उस के भागर में, यानी 2/3, यानी एगो 0 आएगा और एगो 2 बटा कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो
P4 का मान बताना है। बहुत आसान सवाल है, बस हमें x की जगह पर 4 रख देना है। 4 माइनस के 4 और 4 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्त? 0 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यदि px बराबर x प्लस 9 तो बताना है कि px प्लस p माइनस x का मान बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत, इस बार भी हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। देखिए px का मान कितना दिया है दोस्त? वो दिया है x प्लस का 9 दिया है दोस्त, x प्लस का 9, फिर प्लस करे तो प्लस दे दिए p माइनस एक्स, यानी हमें x के जगह पर माइनस एक्स रख देना है। यानी कि x के जगह पर माइनस एक्स, तो x के जगह पर जैसे ही माइनस हमने x रख दिया और उसके बाद प्लस का 9 है तो प्लस का 9 दे दिया। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए आगे, आगे आएंगे तो x प्लस का 9, उसके बाद माइनस का x और प्लस का 9, यानी कि माइनस का x और प्लस का x खत्म, और 9 और 9 बच जाएगा। तो 9 और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 9 और 9 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा कितना? 18 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 2 पर बहुपद इतना का मान क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, x की जगह 2 रख देना है। यानी कि 2 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस के फिर 2 रखेंगे तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, माइनस के हो जाएगा 3, यानी कि 4 और माइनस के 6 व 3 हो जाएगा 9, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस के कितना दोस्त? 5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइनस के 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक माइनस के 3 है? बताना है किसका मतलब शून्यक जो है दोस्त वो माइनस के 3 है। क्या इसका शून्यक -3 आएगा? अगर जब बराबर में 0 कर देता हूं मैं इसके, तो ये आ जाएगा कितना? केवल 3 आएगा, -3 पूछ रहा है। इसका दोस्त इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्त? इसको करेंगे तो आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 9 है, उधर जाके प्लस के 9 हो जाएगा, और ये प्लस में 3 आएगा, और ये कितना आएगा? माइनस के 3 आएगा दोस्त। ठीक है, आगे चेक करते हैं। इसमें जब बात करेंगे तो एगो 0 आएगा दोस्त, और ये कितना आएगा? 3 आएगा खालसा। इसमें बात करते हैं तो इसमें रूट में आएंगे, रूट में आएंगे, प्लस में एगो रूट 3 आएंगे और एगो माइनस के रूट 3 आएंगे दोस्त। यानी कि हमें चेक करना है कि -3 किस में आ रहा है? क्या पहला में आ रहा है? नहीं। दूसरा में आ रहा है? बिल्कुल दोस्त, देखिए यहाँ पर -3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद px बराबर x - 6 और x - 5 के शून्यक है। ये बहुत आसान सवाल है, बस कुछ नहीं करना, इसके बराबर में ये एक प्रकार के बहुपद ही दोस्त, ये बहुपद ही है, आपको देखने में नहीं लगेगा। अगर जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये गुना होकर फिर बहुपद ही आएंगे। ये ऑलरेडी तोड़ के दिया, मतलब आसान करके दिया है, कुछ नहीं करना है हमें। x - 6 अब बराबर के कर देना है कितना? 0, यानी जैसे ही 0 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना है वो? 6। उसी प्रकार से दूसरा को निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना? 5, यानी कि 6,5, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है दोस्त। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x प्लस के 1/x बराबर 4 तो इसका मान बताना है दोस्त। ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आपको इजी भी बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पर बिना स्क्वायर के दिया हो और यहाँ पर स्क्वायर हमसे पूछे, कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देना है, तो 4 का स्क्वायर कितना दोस्त? 16। बस देखना है इसके बीच में क्या दिया है? प्लस दिया ना, प्लस दिया होगा तो इसमें से 2 घटा देना है, अगर जब माइनस दिया होगा तो 2 जोड़ देना है। तो जैसे ही हम लोग 2 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्त कितना? 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि बहुपद इतना का एक शून्यक x - 2 हो तो a का मान बताना है दोस्त। ये गुणनखंड दिया दोस्त, गुणनखंड दिया था। पहले हम x - 2 से हम लोग क्या करेंगे कि x - 2 से हम लोग यहाँ से पहले x का मान निकाल देंगे। x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। अब ये x का मान 2 आ गया, तो इसको हमें रख देना इसमें। जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? 4, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 39 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 39 में हम लोग 2 से गुना, दोस्त यहाँ पर 39 नहीं है, ये कुछ अलग होना चाहिए था, पर चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो 39 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6, और 6 1 हो जाएगा कितना दोस्त? 7, और माइनस के 2a, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। अगर जब मैं आगे आपसे बात करती ये हो जाएगा कितना दोस्त? 82, ये 82 हो जाएगा दोस्त, और बराबर आ जाएगा कितना? 2a आ जाएगा। ये 2 से कटाएंगे दोस्त, तो 2 से कटा देंगे तो ये 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी इसके मतलब है कि यहाँ पर कुछ हमारे क्वेश्चन में क्या है? गलती है, कुछ डाउट्स हो चुके हैं दोस्त। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, इसको छोड़ देते हैं दोस्त। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? करे कि इसका मान बताना दोस्त। ये तो सीधे सीधे सूत्र है ना दोस्त, x + a और x + b, तो सीधे सूत्र है, और वो सूत्र क्या होगा? x² +
ए प्लस के बी इंटू एक्स प्लस के ए बी। ये तो बहुत इजी सवाल है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि इसका एक गुणनखंड बताना है कि एक गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये बहुत आसान है, इसका एक गुणनखंड हमें बताना है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा। चलिए बता सकते हैं क्या आपके इसका एक गुणनखंड क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्त यहाँ पर बीच में प्लस होगा, क्वेश्चन में छूट गया, ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस दिया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कैसे होगा दोस्त। तो हम इसको 25 को लिख सकते हैं क्या कि 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। अब माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे आ जाइए, आगे जब आएंगे तो उसके बाद प्लस, प्लस के बाद दिया है कितना 5x प्लस का 1 दिया है दोस्त, ठीक है। चलिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे दोस्त आ जाएगा 5x माइनस का 1, एक टूटेगा तो आ जाएगा दोस्त 5x अब प्लस का 1 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए सेम प्लस के प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ये 5x प्लस का 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। 5x प्लस का 1 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन देख रहे क्या है 5x प्लस का 1, अब वही इसका क्या है गुणनखंड है, जो कॉमन होता है वो गुणनखंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बता रहा है। बच्चे गलती करके बैठ जाएंगे पक्का, क्योंकि दोस्त देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखते हैं, बस लगाते थे 3abc, गलत हो जाएगा दोस्त। देखिए अगर हमसे पूछेगा ना यहाँ पर कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर जब मुझे इसका मान पूछेगा तो इसका मान हो जाएगा 3abc, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें है इसको इस पार्ट हिला दिया है तो केवल इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि a और माइनस ए रूप बिंदु सदा जिस रेखा पर है उस, देखिए दोस्त ऐसे सवाल है कुछ नहीं करना, ये x का मान है और ये किसका मान है y का मान है, इसको x की जगह पर y की जगह पर रख देना है, दोनों अगर जो बराबर आएंगे तो वही उस रेखा पर स्थित होगा ना, तो नहीं होगा। अगर जो x की जगह पर कितना दिया a और इधर माइनस है, बराबर है क्या, नहीं, तो पहला गलत है। ये x के y की जगह माइनस है और x की जगह a दिया है, सही है, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें रखेंगे दोस्त 0 के बराबर कर देगा, देखिए x की जगह पर हम रख देंगे a और y की जगह रख देंगे क्या माइनस के, और ये कट कर कितना आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका हल बताना है कि इसका हल क्या होगा, इसका हल कौन सा है बता सकते हैं क्या दोस्त। इसके जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रख कर चेक करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही इसको हम लोग रखेंगे इसमें तो x की जगह 0 रखो, अब माइनस के 2 गुना 2 रखेंगे तो ये माइनस के 4 आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है, यानी पहला गलत है। दूसरा रख के चेक करते हैं तो 2 माइनस के 0 यानी कि 2 आ जाएगा, यह भी नहीं सही है। तीसरा रख के चेक करते हैं दोस्तों 4 माइनस के 0 इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इसको x और y की जगह रखेंगे तो बराबर बराबर फिट आएंगे और वही क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि इसका हमें x बराबर 3 और y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो रख के चेक कीजिए, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 3 18, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो सॉरी 16 3 19 होगा, लेकिन क्या दिया है नहीं दिया। यहाँ पर रखिए x की जगह 3 y की जगह 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी ये ऑप्शन क्या है सही है, रख कर हमें चेक कर लेना है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5,-3 किस पाद में स्थित है दोस्त। ये प्लस है और माइनस है, और प्लस माइनस किस में होता है दोस्त, वो होता है चतुर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी। दोस्त यहाँ पर बहुत ही सवाल आपका खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर जो x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो y वाला मान होगा, x अक्ष से लंबवत पूछेगा तो y वाला मान, अगर जो y अक्ष से लंबवत पूछेगा तो x वाला मान होगा दोस्त, यानी ये x अक्ष से पूछ रहा है तो y वाला मान होगा, y का मान कितना दिया है 3 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है, इसी क्वेश्चन में सेम सवाल में आपको बताना है कि अगर जब पूछ देगा y अक्ष से लंबवत दूरी तक क्या होगा, आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालना बहुत आसान है दोस्त, कुछ नहीं करना है, रूट अंडर यहाँ पर जो दिया रहेगा 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस का 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसको हम लोग करके निकालेंगे दोस्त आ जाएगा 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त 16 आ जाएगा, अब प्लस के 3 के स्क्वायर कितना 9, और 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। हमेशा ही समझे आपको माइनस भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनसों को रखेंगे वही प्लस आएगा, प्लस में भी दिया रहेगा तो भी ठीक, माइनस में दिया रहेगा तो भी ठीक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो सूत्र है सीधे सीधे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस क्या वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त
एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये एक बिंदु है दोस्त, ठीक है ना, सपोज मान लेते हैं एक बिंदु है, इस बिंदु से कौ रेखा से खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। ये अभी तो 5 खींचे ना, आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं पर दोस्त आपसे सवाल है कि अगर जो केवल 2 पॉइंट हो तो केवल 2 पॉइंट से कितना रेखा खींच सकता है, तो केवल 2 पॉइंट से हम लोग केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। यह भी एग्जाम में सवाल आ सकता है दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं, ये दोस्त रेखा है, इस रेखा पर कितना बिंदु, बहुत सारा बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितना आप बना लें उतना कम है, उतना कम है, यानी कि अनंत बिंदु होंगे। तो तीन ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसा ही सवाल है पीछे वाला, अगर जिसमें आप करने जाएंगे फंस जाएंगे दोस्त। इसको अगर जब बनाना दोस्त, यहाँ पर रेखनी है दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये इधर आ गया, तो ये इसको बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 7 बटा में कितना दोस्त 9, माइनस करना है, उसके बाद कितना 4 बटा में 9। जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 और 7 में से 4 जाएगा कितना 3, ये कट जाएगा दोस्त, आ जाएगा कितना 1 बटा में 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 बटा में 3। 1 बटा में कितना आ जाएगा दोस्त 3 आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका गुणनफल बताना है, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है तो 2 बटा में कितना लिख देंगे दोस्त 2 बटा में 9, गुना का गुणनफल बताना है मतलब गुना, और ये हो जाएगा 7 बटा में कितना 9, 7 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 14 और बटा में 9 का 81, यानी कि हो जाएगा ये कितना दोस्त, ये आ जाएगा 14 बटा में 81, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें, चलिए इसका मान बताना है। ये तो फॉर्मूला है दोस्त, ये ए और ये बी, फिर ये ए और ये बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी था, ए स्क्वायर यानी कि 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना दोस्त 36, उसके बाद माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर रूट के स्क्वायर करेंगे तो 3, और 36 माइनस का 9 तिया का 27, यानी ये आ जाएगा कितना 6, यानी 9 बच जाएगा। 36 में से 27 घटाएंगे कितना बच जाएगा दोस्त, ये 7 16 में से 7 जाएगा 9, यानी कि 9 बच जाएगा दोस्त, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि इसका बताना है कि गुणनखंड क्या होगा, बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है गुणनखंड में। गुणनखंड में क्या करना पड़ेगा दोस्त, देखिए एक से स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लिख देंगे, 6 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमें 5 है तो एक 3 ले लेते हैं, तो माइनस के 3x और माइनस के कितना 2x, माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस का कितना दोस्त प्लस का 6, ठीक है। चलिए x कॉमन लेंगे दोस्त, जैसे ही हम लोग x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना x माइनस के 3 बच जाएगा, इधर से माइनस के 2 कॉमन लेंगे दोस्त, तो फिर यहाँ पर बच जाएगा x माइनस का 3 बच जाएगा दोस्त, ठीक है। फिर दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक हो जाएगा x माइनस का 3 और एक वो दोस्त आ जाएगा आपका कितना x माइनस का 2 आ जाएगा दोस्त, x माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए x माइनस 3 और x माइनस 2 कहाँ दिया है, पहले में दिया है, पहला ऑप्शन क्या है सही, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, इसका जवाब देना होगा आपको, क्या होगा ये बहुत आसान है, ये तोड़ कर दे दिया ऑलरेडी। देखिए दोस्त इस दोनों में आपको दिख रहा है दोनों में b कॉमन है, तो b को हम बाहर निकाल देंगे। जैसे ही दोस्त हम लोग b को बाहर निकालेंगे, b को बाहर निकालेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा बताइए, b को जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा केवल और केवल बच जाएगा दोस्त एगो a माइनस की कितना 1, a माइनस का 1। देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो फिर बच जाएगा क्या a माइनस से कितना बच जाएगा दोस्त 1 बच जाएगा। फिर दोनों में a माइनस 1 है तो a माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा b माइनस का 1 बच जाएगा दोस्त, क्या बच जाएगा b माइनस का 1 बच जाएगा, यानी कि a माइनस के 1 b माइनस के 1, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, a माइनस के 1 b माइनस के 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ये तो बहुत आसान है, ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट ही हाली टिक लगा दे रहे हैं, √3/4 गुना का भुजा स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करें कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप तो होता है दोस्त 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस क्या होता है दोस्त c होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। 2 मत लगा दीजिएगा, वो अर्ध परिमाप होता है दोस्त, ठीक है ना, वो अर्ध परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, बताइए जहाँ एल और बी और एच क्या है घनाभ के कोण है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB + BH + LH, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी में दिया है 2 LB + BH + के HL, ठीक है ना दोस्त।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घन का पीछे क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, घन का पीछे क्षेत्रफल है 6a², 6a² होता है दोस्त, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि आर वाले, आर नहीं आर त्रिज्या वाले होगा दोस्त, ठीक है ना, यहाँ पर त्रिज्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है πr² होता है। ये सब याद करने वाली चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आर त्रिज्या वाले गोले का पीछे क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पीछे क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 4πr² होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना होगा। ये आपको पीछे शॉर्ट्स वीडियो में बताया गया है कि अगर जो आयतन निकालना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, इसके पावर में 3 कर देना है। अगर जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो स्क्वायर कर देना है। तो 3 के पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा दोस्त कितना, 27 आ जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, ये तो बहुत आसान है, 2πr/h। देखिए यहाँ पर दिया है लेकिन r का स्क्वायर दिया नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है दोस्त, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट अपने भाई के नाम जरूर कीजिएगा दोस्त। जय हिंद,